चलिए नॉन आइडियल रिएक्टर बिहेवियर के बारे में अपन पढ़ते हैं। नॉन आइडियलिटी क्या होती है? आइडियल सिचुएशन और नॉन आइडियल सिचुएशन, दो तरीके के रिएक्टर्स की सिचुएशंस है। अभी तक अपन ने जो देखा वो सब नॉन आइडियल बिहेवियर था रिएक्टर का, ये अपन अज्यूम करते हैं, मान के चलते हैं। लेकिन इन रियलिटी अपन को पता है कि कोई भी रिएक्टर जो है वो आइडियल नहीं है, इसलिए उसका नॉन आइडियल बिहेवियर होना श्योर है। तो आइडियल रिएक्टर और नॉन आइडियल रिएक्टर कौन कौन से हैं ये? आइडियल रिएक्टर आल मॉलिक्यूल्स हैव सेम रेजिडेंस टाइम, यानी ऐसा रिएक्टर जिसमें हर मॉलिक्यूल का रेजिडेंस टाइम सेम हो। जबकि नॉन आइडियल बिहेवियर क्या है? रिएक्टर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट रेजिडेंस टाइम, उनका रेजिडेंस टाइम जो है अलग अलग होगा। यानी जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझाया है कि अगर किसी रिएक्टर का टाउ 10 मिनट है, ओके, टाइम कांस्टेंट 10 मिनट है, और अगर कोई तीन मॉलिक्यूल्स को अपन देखें, तीन मॉलिक्यूल अगर एक बजे उसमें एंटर किया है, दूसरा जैसे 2 बजे एंटर किया है और तीसरा 3 बजे एंटर किया है, तो उनका एग्जिट टाइम अगर 1:10, 2:10 और 3:10 है तो उसको आइडियल रिएक्टर बोलेंगे अपन, ओके। इसी तरीके से अगर नॉन आइडियल बिहेवियर की बात करें तो अगर तीन मॉलिक्यूल 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे एंटर कर रहे हैं तो पहला मॉलिक्यूल 1:10 पे, दूसरा 2:20 पे और तीसरा अगर 3:40 पे एग्जिट हो रहा है तो उसको नॉन आइडियल बिहेवियर करेंगे, क्योंकि इसने यहाँ पे 10 मिनट लिए, यहाँ पे 20 मिनट और यहाँ पे 40 मिनट लिए हैं। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट फ्लो पाथ्स इनके अलग अलग होंगे, इसलिए इसको टाइम जो जितना लगेगा वो भी अलग अलग होगा। तो ये नॉन आइडियलिटी बिहेवियर है। नॉन आइडियल रिएक्टर क्या होते हैं? इनमें आरटीडी देखनी है, मिक्सिंग देखनी है और नॉन आइडियल रिएक्टर का मॉडल देखना है, ओके। रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन यानी आरटीडी क्या होता है? इसमें एक तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिए, एक तरफ टाइम ले लिया, तो उसके अकॉर्डिंग उस टाइम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिट कर रहे हैं रिएक्टर से, तो उसको आरटीडी बोलेंगे, रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपन देखते हैं नॉन आइडियलिटी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेज ऑफ नॉन आइडियलिटी। उसमें डेड जोन हो सकता है, बाईपासिंग हो सकता है और टर्बुलेंस हो सकता है, ओके। डेड जोन हो गया, बाईपास और टर्बुलेंस। डेड जोन में जैसे इस तरीके का रिएक्टर है, उसमें यहाँ पे कोनों में जो ये पोर्शन है वो डेड जोन का है, उसमें मॉलिक्यूल्स जो है सही तरीके से उसमें मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स डेड जोन में होते हैं उनका रेजिडेंस टाइम लगभग इनफाइनाइट हो जाता है, तो ये यही रहते हैं, इनके कोई मिक्सिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा बाईपास है, मतलब जो रिएक्टर बिना रिएक्शन मिक्सर में इन्वॉल्व हुए निकल जाते हैं, यानी स्मॉल रेजिडेंस टाइम होगा उनका। इसी तरीके से टर्बुलेंस वाले हैं, टर्बुलेंस में अगर वोर्टेक्स फॉर्मेशन है तो इनका मान लो एक जगह टर्बुलेंस में फंस गए तो इनका रेजिडेंस टाइम लार्ज हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर अपन ग्राफ से देखें तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में किस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स होते हैं वो देखते हैं। जैसे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, इस तरीके का ग्राफ है एक, उसमें ये टाइम है और ये कंसंट्रेशन है। तीन पोर्शन इसमें देखेंगे, ये वाला पोर्शन बाईपासिंग वालों का है क्योंकि इनका टाउ कम होता है, रेजिडेंस टाइम कम होगा। बीच वाला पोर्शन ये वाला, ये टर्बुलेंट जोन का है, जो टर्बुलेंट जोन में फंस गए हो। लास्ट का पोर्शन जो है ये है डेड जोन का। ये डेड जोन में जो फंसे हुए मॉलिक्यूल्स हैं उनका रेजिडेंस टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इनको लास्ट में रखा है। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में तीन पोर्शन हो गए, बाईपासिंग का, टर्बुलेंस का और डेड जोन का, ओके। अभी एग्जिट एज तो ये टर्म अपन नॉन आइडियल बिहेवियर में यूज़ करते हैं। एग्जिट एज क्या होता है? एग्जिट एज इज टाइम टेकन बाय मॉलिक्यूल्स टू लीव द रिएक्टर, ओके। कितना टाइम रिएक्टर से लीव करने में मॉलिक्यूल्स द्वारा लिया जाता है उसको एग्जिट एज बोलते हैं। एग्जिट एज एंड रेजिडेंस टाइम आर सेम बट टेक्निकली दे आर डिफरेंट। तो एग्जिट एज एंड रेजिडेंस टाइम्स टेक्निकली डिफरेंट होते हैं। अगर एग्जिट एज का
डेरिवेशन निकालें तो dn/n0 बराबर ET/dt, 0 से इन्फाइनाइट, यानी टाइम 0 से इन्फाइनाइट दे दिया और मॉलिक्यूल्स की जो संख्या 0 से n0 यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, और टाइम इन्फाइनाइट तक वो एग्जिट हो जाएंगे। तो इनको अगर इंटीग्रेशन करेंगे 0 से इन्फाइनाइट ET/dt, इसकी वैल्यू 1 आती है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जिट एज जो इंटीग्रेशन है 0 से इन्फाइनाइट टाइम तक, तो उसका जो वैल्यू है वो 1 आएगी। तो अपन कर्व से अगर देखें इसको ET और टाइम की वर्सेज E और T कर्व बोलते हैं इसको। इस कर्व का इस तरीके से शेप है, इसका एरिया 1 आएगा। ओके, हमेशा इसका एरिया 1 होगा E और T के बीच में जो कर्व है। एरिया ऑफ ET कर्व रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिविंग द रिएक्टर बिटवीन गिवन टाइम इंटरवल। जैसे अपन एग्जांपल से देखें, फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर लिविंग द रिएक्टर बिटवीन टाइम T1 और T2 के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स लीव कर रहे हैं। तो अगर T1 टाइम और T2 टाइम देखेंगे तो इनके बीच का जो एरिया है E कर्व और टाइम के वर्सेज इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच का जो एरिया है वो एरिया उन मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शंस को बताएगा जो T1 और T2 के बीच में एग्जिट हो रहे हैं। ओके, ET और CT कर्व में, यानी E कर्व और C कर्व में ये संबंध होता है ET बराबर CT/0 टू इन्फाइनाइट CT/dt। ओके, अगर C कर्व दिया है तो उससे अपन E कर्व भी निकाल सकते हैं, और E कर्व दिया है तो उससे C भी निकल सकता है। ये अपन को ध्यान रखना है। ET और CT दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी नीचे वाला जो ये है ये कांस्टेंट वैल्यू है, 0 से इन्फाइनाइट CT/dt की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये एक तरीके से C कर्व का एरिया हो गया। और अगर ET की बात करें तो ET बराबर होगा CT/0 टू इन्फाइनाइट CT/dt। ओके, अभी अपन F कर्व की बात करते हैं। F कर्व क्या होता है? F कर्व है E कर्व से अपन निकाल सकते हैं। F कर्व इस तरीके का है, F और T के बीच में ये इस तरीके का कर्व है। ओके, इधर FT है बाई एक्सेस पे और यहाँ पे टाइम है। जैसे F कर्व को C कर्व से कैसे निकालेंगे? C कर्व का अपन देखा है इस तरीके का है C कर्व, C और T के बीच में इस तरीके का रिलेशन। F कर्व क्या होगा? इस तरीके से होगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन F कर्व का होगा। अगर अपन वैसे बात करें तो F बराबर होगा C स्टेप/C0, ये इसकी वैल्यू होगी। ओके, अगर फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर लेफ्ट द रिएक्टर टिल टाइम T तक कितना फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टर लेफ्ट हुआ है, तो FT की अगर फ्रैक्शन ऑफ मटेरियल लेफ्ट द रिएक्टर टिल टाइम T, तो FT क्या लिखेंगे? 0 to T ET/dt। ओके, dFT/dt बराबर ET, ये आ जाएगा अगर अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ET। FT बराबर अगर C के कर्व के रूप में देखेंगे तो FT बराबर होगा 0 to T CT/dt/0 to इन्फाइनाइट CT/dt। ओके, ये FT की वैल्यू होगी। ये F कर्व हो गया। C कर्व के साथ में इसका इस तरीके से संबंध 0